हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2B के प्रश्न संख्या 6 को सरल करना सीखेंगे। यहाँ देखिए लिखा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी ऐसे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक गुणा करने पर और एक भाग करने पर। ठीक है, गुणा करने पर भाग करने पर ये दोनों एक ही तरीके से होंगे। और एक आता है जोड़ कर पूर्ण वर्ग बन जाए और एक आता है घटा कर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ कर और जो घटा के आता है वो दूसरे नियम से होता है, मगर गुणा वाला और भाग वाला एक ही नियम से होगा, जिस तरह ये होगा। ठीक है, तो जब भी गुणा करके गुणनफल पूर्ण वर्ग बनाए या फिर भाग करके गुणनफल पूर्ण वर्ग बनाए तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि यानी एलसीएम के रूप में इसे तोड़ना है। 1890 को एलसीएम के रूप में इस तरह तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले किससे, 2 से। तो 18 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है ये। ठीक है, तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे। तो 3 से कटने का नियम देखिए यह होता है कि सबको जोड़ेंगे, सबका योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 9 4 13 5 18 यानी 3 से कट रहा है तो ये पूरी की संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 3 से 9 3 बार में, 4 को कटाएंगे 1 बार में, हासिल रहेगा 1, 3 पचे 15। फिर 3 से कट रहा है तो 3 से ये 1 बार में और यह 1 नहीं कटेगा तो 15 एक साथ कटाएंगे। तो जब 1 नहीं कट रहा है तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब ये 15 हो गया तो 3 पचे 15। फिर अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 1 6, यानी कि 6 3 से कटता है तो यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखते हैं 3 से 10 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तितली की 9 है, 10 एक ज़्यादा है तो 1 इस पर कैरी चला जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से नहीं कट रही है तो किससे ले जाएंगे, 3 के बाद 5 से कटाएंगे। तो 5 से कितने बार में, 5 7 35, 7 बार में कट गई। 5 से 7 बार में, 5 7 35। अब ये 7 अकेला बचा है तो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 के साथ एक और 2 होगा तो जोड़ा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो अब 3 की बारी, 3 से ये 3 बन गया, 2 और अब 1 भी नहीं है तो 5 से 5 एक और नहीं है, 7 अकेला है। जितने भी अकेले बचे यानी जो अकेले अकेले बचे हैं उनका गुणा कर लेंगे, 2 3 5 और 7। ठीक है, 5 दूना 10, 7 तिली 21, ये हो जाएगा 21 दहाई में 210। इसका मतलब 210 आया, यानी जो अकेले अकेले बचे हैं उनका गुणा कर लिए। अब इस 210 से अगर हम भाग देंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा और गुणा करेंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या है, किससे गुणा करने पर, तो गुणा करने में पूछा है तो लिख देंगे 210 से गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूछा है यहाँ पे गुणा करने को, इसलिए हमने जो भी एक एक बचा था अकेले अकेले, 2 अकेले था, ये 3 अकेले बच गया, ये 5 अकेला और ये 7 अकेला, इन सब का गुणा कर लिए। और पूछेगा गुणा करने पर तो इसी से गुणा कर देंगे, इसी की जगह अगर भाग करने पूछेगा तो इसी से भाग देंगे। याद रखिएगा, केवल गुणा और भाग वाले में ये वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, जोड़ कर और घटा कर पूछेगा उसका अलग नियम होता है, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर, यहाँ क्या पूछा है, भाग देने पर। इसी तरह करेंगे, आंसर भी लाएंगे और सीधा कह देंगे, जैसे यहाँ गुणा लिखे हैं तो वहाँ पे बस क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। तो हो जाएगा 9408, 2 से कट रहा है, 2 से कटाएंगे। 2 से कितने बार में, 2 चौके 8, हासिल लगा 1, 2 7 14, 0 को उतार के 2 चौके 8। फिर 2 से 2 बार में, 3 बार में, 5 और 2। ठीक है, फिर देखिए 2 से 1 1 और ये 2 7 14 और एक हासिल लगा 2 छक्का 12। फिर अभी 2 से कट रहा है तो 2 से 5 बार में और एक हासिल 2 8 16 और 2 8 16। 2 से 2 दूनी 4, एक हासिल 2 9 18, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कट रहा है, जब तक 2 से कटेगा तब तक कटा लेंगे। 2 से 1 बार में, ये 4 बार में और हासिल लगाए 2 7 14।
अब देखिए यह 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 7 और 1 8 4 12, यानी 12 जो होता है 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से 3 चौके 12, ठीक है। 3 चौके 12, 2 बचा, 3 नवा 27। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 49 7 के टेबल में आता है। तो 7 से 7 बार में और ये 7 एक बार में कट गया। अब इसमें देखिए जोड़ा बनाइए, जो अकेला बचेगा उसका अलग से गुणा कर लेंगे और जो पूछेगा बस वही लिख देना है। यानी देखिए 2 2 का बन गया, अभी फिर ये 2 से ये 2 का बन गया, इस 2 से ये 2 बन गया, 3 के साथ कोई नहीं है छोड़ देंगे और 7 के साथ बन गया। यानी अकेले संख्या केवल 3 बची है। तो क्या कहा गया इसमें कि किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो जो भी बचा है अकेले या 2 3 होता है तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस संख्या 3 से तो लिखेंगे कि निम्न संख्या में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया यानी समझ में आया होगा सभी प्रश्न तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।